उपस्थित दादा माँ, छोटे छोटे भाई बहन, सभी को रानंदित जय गुरु। आज प्रेमशिला माँ इस सत्संग का आयोजन की। वे अपने कमाए हुए अर्थ से सत्संग दे करके हम सभी का आत्म कल्याण किए। तो आज सबसे ज़्यादा पुण्य अगर कोई कमाई है तो प्रेमशिला माँ कमाई है। ठाकुर जी कहते हैं, इष्टो लागी कर्मो कोरा सेठी होलो पुण्य भरा। देखिए, जब हम दीक्षा नहीं लिए थे तो धर्म का अर्थ ही कुछ और समझते थे। जब हम दीक्षा लिए तो धर्म का सार्थक अर्थ को समझ पाएं कि धर्म का अर्थ क्या होता है। सरल सहज भाषा में ठाकुर जी कहते हैं, सबको बचाना अपने बचना, उसको ही तू धर्म समझना। यानी धार्मिक व्यक्ति वही है जो अपना कल्याण तो करता ही है और साथ ही साथ दूसरा का भी कल्याण करता है, नहीं तो धर्म नहीं हुआ। धर्म शब्द का अर्थ होता है, धर्म धी धातु से आया है, जिसका अर्थ होता है धारण, यानी जो सभी को धारण करके रखा है, जो हमारे वैशिष्ट को धारण करके रखा, वही है धर्म। तो ठाकुर जी बोलते हैं, धर्म यदि नहीं फूटा रे, जीवन के प्रत्येक कर्म में बात देकर रखा तुम उनको, क्या होगा तेरा ऐसा धर्म से। यानी धर्म प्रत्येक कर्म के साथ जुड़ा होना चाहिए। एक भी कर्म धर्म के विपरीत ना जाए, तब हम हुए धार्मिक। धर्म को पालन करना बहुत बड़ा दायित्व हुआ कि नहीं। हम लोग अनुष्ठान को धर्म बना दिए, हम लोग हिंदू में धर्म जोड़कर हिंदू धर्म बना दिए, मुस्लिम के साथ धर्म जोड़कर मुस्लिम धर्म बना दिए, बुद्ध के साथ धर्म जोड़कर बुद्ध धर्म बना दिए। ठाकुर जी बोलते हैं, मेरे विचार से हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म इत्यादि बातें भूल है। ये सभी मत हो सकते हैं, यहाँ तक कि जितने मनुष्य उतने मत हो सकते हैं, इससे धर्म अनेक नहीं हो सकते हैं, धर्म एक है। ठाकुर जी बोलते हैं, बुद्ध ईसाई में विभेद करते हो, श्री चैतन्य रसूल कृष्ण में जीव उद्धार हित आविर्भूत होते हैं वे, एक ही है वे, फिर भी नहीं जानते, वे सब एक है। हम लोग ठाकुर जी को धर करके जीवन में चलन के भीतर से धर्म को प्रतिफलित करने का चेष्टा किए हैं। ठाकुर जी का एक वाणी है, चलन छाड़ा चरण पूजा, बंध्या पूजा जानिस्ताय। जो पूजा में चरण का पूजा है, चरण पर फूल पत्ती डाल रहे हैं, लेकिन चलन में पूजा नहीं है, वह पूजा बंध्या है। वह पूजा कभी आपको जीवन को सार्थक नहीं कर सकता है। तो आज ठाकुर जी जिस पथ पर, जिस आदर्श पर चल करके हम लोगों को मार्ग दिखाए हैं, हम लोगों को वही पथ धर कर चलना ही असल धार्मिक व्यक्ति का पहचान है। आज देखिए, धर्म हम लोग किसको समझते थे। हम लोगों का परिवार में या समाज में देखे हैं कि आदमी लोग जा करके काली घाट में, तारापीठ में और भी जगह जगह पाठा का बलि देता है। तो ठाकुर जी बोलते हैं, ईश्वर की उपासना में हिंसा साधन पशु बलि, विश्व प्रभु लेते नहीं वे, वहां न जाए वे सभी। तो देखिएगा कि मेरा माँ इस धीरज साहब का माँ है,
लेकिन काली माँ जगत का माँ है, वह जगत जननी है। हम जैसे उसको माँ बोलते हैं, पशु पंछी भी उसको माँ कह करके पुकारता है। तो वह सबका माँ हुई। और कोई भी माँ अपना बेटा का, बच्चा का बलि ले सकता है क्या? ले सकता है क्या? तो कितना अंधकार भरा धर्म के नाम पर अधर्म का सत्ता चल रहा है। इसको क्या धर्म बोला जाता है? लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी कभी न शेष होने वाला एक बीमारी धर लिया, समाज को धर लिया कि नहीं धर लिया? आज भी इतना दुनिया डेवलप किया है, इतना शिक्षा डेवलप किया, इतना विज्ञान डेवलप किया है, फिर भी आदमी लोग जा जा करके पाठा का बलि दे रहा है। ये कैसा बात हुआ? धर्म दया सिखाता है, धर्म प्रेम सिखाता है, धर्म हिंसा नहीं सिखाता है। अगर धर्म में हिंसा ढुक गया तो वह अधर्म बन गया। इसलिए ठाकुर जी को धर करके जीवन में विभ्रांति से बचे हुए हैं। समाज में बहुत सारा विभ्रांतियां फैली हुई है। ठाकुर जी को जब धरे तो एक नया दिशा मिला, जीवन में श्रीवर्धन घटा, जीवन में सुख आया, शांति आया, आनंद आया। जो प्रकृत धार्मिक व्यक्ति होता है वह विभेद नहीं रखता है। आज हिंदू मस्जिद जा सकता है क्या? आज मुसलमान हिंदू के मंदिर में ढुक सकता है क्या? है ना ये विभेद? तो ये हिंदू धर्म, ये मुसलमान धर्म मानव को विभेद सिखाया। क्या सिखाया? मानव को विभेद। ये सत्संग में एक मुस्लिम आ सकता है कि नहीं, पहले बताइएगा हमको। आ सकता है। तो मंदिर में क्यों नहीं जा सकता है? मंदिर विभेद सिखाता है और ये सत्संग एक सिखाता है, मनुष्य से प्रेम सिखाता है, मनुष्य से प्रेम सिखाता है। तो ऐसा ठाकुर जी को धरे हैं, जीवन हमारा बदलेगा ही बदलेगा। ये मुझे गर्व होता है। आज देखिए क्या हुआ है। परमपिता का असीम कृपा से व्यक्ति यदि तैयार नहीं होगा तो केंद्र का उन्नति नहीं होगा। आज हम लोग एक एसेट पा रहे हैं ठाकुर जी का, मनुष्य। ठाकुर बोले मानुष अपन टाका पोर, जो तो पारिस मानुष धोर। रुपया से मत प्यार करिए, अगर प्यार करना है तो मनुष्य से प्यार कीजिए। मनुष्य जब आएगा तो रुपया उसके साथ साथ आएगा, झाका झाका आएगा, समझ गए? लेकिन रुपया की तरफ ध्यान रहेगा तो मनुष्य हमसे दूर हो जाएगा। आज परमपिता का कृपा देखिए, हमारे तापुसदा 3 साल हुआ होगा दीक्षा का, लगभग हम अंदाज बोलते हैं। दादा लहसुन प्याज मांस मछली छोड़ दिए हैं। क्या उसको असुविधा नहीं होगा? वो एक तो संगठन से काम करते हैं, जूट कराडा से, उसको जगह जगह जाना पड़ता है। तो असुविधा सह करके भी प्रभु से जो प्रेम करता है और जो प्रभु के विधान पर चलता है और प्रभु के लिए अपने जीवन के सब सुख को उत्सर्ग करना चाहता, वही होता है भक्त। 3 साल का सत्संग में हमारे तापुसदा मांस मछली छोड़ दिए। कितना बड़ा बात है। जो 40-50 बरस हो जाता, जीवन बीत जाता, आदमी से मांस मछली नहीं छूटता। हमारे सरदेव दिव्येंदुदा मांस मछली छोड़ दिए। सोच करके देखिए, तो ये हम लोग का गर्व है। हम लोग किसका संग कर रहे हैं देखिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तो ये जो लहसुन प्याज छूटा, मांस मछली छूटा, कोटि कोटि जन्म का अपराध से मुक्त हुआ। ऐसे ना जाने हम लोग कितने बुराइयों में ग्रस्त हैं।
उन बुराइयों से प्रभु हमें उद्धार करते हैं यदि सत्संग करे तो। ठाकुर जी बोलते हैं सद्दीक्षा ग्रहण करो, सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय करके कहता हूँ तुम्हें तुम्हारी उन्नति के लिए और सोचना नहीं पड़ेगा। जय गुरु।